अष्टमी तिथि है और शिव महापुराण की कथा कहती है। गणेश पुराण के 33 अध्याय में वर्णन किया गया है। बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं, इसका इलाज ना हो पाए, कुछ ना करिए, हरे मूंग की एक कटोरी भर लो। हरी मूंग जो होती है, मूंग की दाल जो होती है ना, वो हरा मूंग, अक्खा मूंग, उसकी एक कटोरी भरो। मूंग की दाल के ऊपर आप एक गुड़ की बट्टी रखो, 5 बेल पत्तर रख लो। इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं। उस कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की डली रखकर 5 बेल पत्तर रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि भगवान गणेश जी ने एक राक्षस का श्रृंगार किया। कश्यप ने उनको दुर्वा दी थी, अष्टमी है। पहली बार अष्टमी पर वह चढ़ी थी। मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की एक डली रखकर की बट्टी, 5 बेल पत्तर, उसको बहुत भारी से भारी बीमारी हो, दमा, सांस, किडनी आदि बहुत ज्यादा बीमारी हो, किस बार वह सामग्री शरीर पे से उतार कर अपने सीधे हाथ में रखकर अपना नाम गोत्र का बोलकर भगवान श्री गणेश जी से विनती कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन भी आ रही है, कटोरी नहीं लेना, कटोरी नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखें। कटोरी कोई घर में वो ले लीजिए या फिर आप मार्केट से नई कटोरी खरीद कर ले आए, उसको फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में ही गणेश जी के पास रख कर आए, या गणेश जी के मंदिर में पंडित जी बैठे रहे, हाथ में नहीं आपको देनी है। भले ही उस कटोरी को आपको गणेश जी के मंदिर में दरवाजे पर चौकट, गणेश जी के राइट हैंड की ओर का उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा। जी का राइट हैंड हो दर्शन करते समय पर गणेश जी का सीधा हाथ आएगा, हाथ जमीन पर ही को रख देना है, रखना भूमि पर ही है। कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी पर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर खुद मालूम पड़ जाएगा। बुधवार की अष्टमी कोई साधारण अष्टमी नहीं होती। बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा जल भी चढ़ाया जाता है, लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, के बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं महाराज, इनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, ज्यादा परेशान हो गए, माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर हल्दी लगाओ। उस हल्दी को लेकर उस हल्दी का भाग फिर पीपल पर लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे हाथ में हल्दी लगाकर, अष्टमी की तिथि हो या फिर प्रदोष का दिन हो, अष्टमी तिथि के दिन या प्रदोष के दिन आप इन दोनों में से किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। मंगल विवाह कर ही रहेगा। कैसा लड़का मिलना है, कैसी लड़की मिलनी है, कैसा परिवार मिलना है, कैसा चाहिए, ऐसा शिव जी को बोलो। जिन बच्चों के नयन कमजोर हो, शिवरात्रि तक भी शहद का इंतजाम ना कर सके, बच्चों के नयन ज्यादा कमजोर हो गए हो, बच्चों को चश्मा चढ़ रहा हो, बच्चों को चश्मा लग रहा हो, बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया लगाकर, काजल बनाकर, काल भैरव का स्मरण कर उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर, काजल लगाकर बच्चों की आंख में लगाना शुरू कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। काल भैरव का स्मरण करें। डॉक्टर को जाँच जरूर कराते रहे। आपने मुझे जो दुर्वा अर्पित की है, ये दुर्वा मुझे देगा, वैभव को प्राप्त करेगा। जो दुर्वा मुझे अर्पित करेगा, उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश जी को जो दुर्वा अष्टमी के दिन बुधवार दिन अर्पित कीजिए जरूर। और दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को अर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, घर में भी गणेश जी होंगे उनको आप अर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को जो व्यक्ति चबा कर खा लेता है, आधे घंटे बाद गिलास पानी पी लो। बुधवार के बुधवार सिर्फ 5 बुधवार आप यह उपाय करना। गणेश जी को चढ़ाना, इस दुर्वा को गणेश जी को अर्पित कर फिर चबा कर खाकर उदर की प्रॉब्लम, आदि की प्रॉब्लम होती है, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम होगी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वह सिर्फ उपाय आप ये 5 बुधवार करना। बुधवार को यह जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी भी प्रॉब्लम हो क्यों पेट से जुड़ी हुई। समाप्त। यही दुर्वासी महापुराण की कथा कहती है। 7 दुर्वा ले लो या 21 दुर्वा ले लो, गणेश जी को गांठ बांधकर आप अर्पित कर दो। उस दुर्वा को खाकर दूध में डाल दो। उस दुर्वा को फिर दूध में डालकर दूध में उस दुर्वा को अच्छे से मल लो। उसके यहाँ सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, दूध को दुर्वा के साथ का लेपन दूध के साथ ही शरीर पर कर लीजिए। आधे घंटे तक ही करने पर प्रदोष काल में स्नान कर लिए, आपको चर्म रोग में आराम मिल जाएगा। सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना शुरू हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का इतना महत्व है। 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, परीक्षा में आप पास नहीं हो पा रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ। उसकी फिर माला बनाओ। देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा मंदिर में, हाथ जहाँ पर शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के
मंदिर में गणेश जी के गले में वह माला आप अर्पण कर कर आए। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर जिस एग्जाम में आप बैठे रहे हो उसका भाव वर्णन कर कर वहीं से फिर एक पुष्प लेकर यहाँ पर आप पढ़ते हो। कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए। दूसरे दिन आप एग्जाम देने के लिए अपना या इंटरव्यू देने के लिए चले जाए तो उसका फल अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा, उसमें जरूर पास होंगे। इसे एक नियम लेना, समी के वृक्ष की पत्ती जैसे कि बेल पत्तर होता है वैसे ही समी के वृक्ष की पत्ती होती है। शिव को और गणेश को बेल पत्तर और समी पत्तर अर्पित होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को बेल पत्र भले नहीं चढ़े, 33 करोड़ देवी देवताओं को समी का पत्तर जरूर चढ़ता है। में एक गणेश जी महाराज, बाबा भोलेनाथ दोनों को समी के पत्ते जरूर अर्पित होते हैं। समी के पत्तर समृद्ध होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति के घर में अगर संपदा की कमी पड़ गई है, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, आप बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, आपका कोई काम नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, समी पत्तर समी की पत्ती यहाँ गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर 5 समी पत्तर समर्पित करें। शंकर भगवान के ऊपर 3 अर्पित करें। 5 समी पत्तर जहाँ पर गणेश जी का स्थान है शिवलिंग पर अर्पित करें। 3 समी पत्तर आप शिव शंकर के ऊपर अर्पित करें। एक समी पत्तर शंकर जी के ऊपर भगवान की चौखट पर लेफ्ट भाग में आते समय भाग में शंकर जी की चौखट पर समी पत्तर वहाँ पर अर्पित करें। एक घी का दिया जहाँ लेफ्ट भाग में आपने समी पत्तर रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहाँ पर आपने समी पत्तर रखा है वहीं पर उसके ही साइड में एक घी का दीपक लगा दीजिए। गणेश पुराण कहती है भगवान श्री गणेश जी का और ध्वज का दूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर ये दीप और समी पत्तर चढ़ा देता है, उसके घर से कभी भी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, निष्ठा नहीं जाती। व्यापार कितना चलता है आप ये खुद देखेंगे, जरूर देखना है।